नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल बाजार और कितनी गिरावट दिखाने वाला है, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर 1.5% का बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर 4% की बड़ी तेजी के साथ बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट से आए बड़े ही खराब संकेत। ऐसे में कल का जो सेशन रहेगा मार्केट के लिए बड़ा भयंकर तांडव भरा रहने वाला है। बैंक निफ्टी की साइड भी 400 पॉइंट का बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ऐसे में बाजार कल का सेशन हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को जानने के लिए हम आज के डे हाई और डे लो को स्ट्रेटजी को भी इंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे। तो आज निफ्टी हाई जो लगाता है 23,350 के नियर हाई लगाता है और ऊपर के रिजेक्शन बिल्कुल आ जाती है, यानी मार्केट के अंदर करीबन 400 साढ़े 400 पॉइंट का रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, क्योंकि 350 से और मार्केट क्लोजिंग दिखाता है दोबारा से फिर से 24,000 के नीचे, यानी मार्केट के ऊपर खतरे के बादल पूरी तरह से मंडराते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन वे खतरे के बादल हमारे लिए तब तक रुके रहेंगे जब तक आज का लो जो पॉइंट है, एक लेवल आज का लो पॉइंट उस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक मार्केट के अंदर खतरे के बादल से दूर रहेगा बाजार। लेकिन जैसे ही मार्केट आज के लो पॉइंट को, यानी ये आज का लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा तो लास्ट फ्राइडे को ये बड़ी तेजी आई थी और दोबारा से कल वही फ्राइडे आ रहा है। यानी ऐसा ना हो कि पिछले फ्राइडे के समथिंग वही लेवल टेस्ट हो जाए, क्योंकि यही वो लेवल होगा। अगर यहां से ब्रेकडाउन लेता है तो मार्केट इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करने की तैयारी भी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक आज के लो पॉइंट के अबव क्लोजिंग दिखाता है, जैसे 23,900 के लेवल पर आज का लो पॉइंट है 23,870 का एरिया। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर 0 ने तो कमाल ही कर दिया। 50-55 रुपए का प्रीमियम 100-150 पॉइंट की रैली दिखाता है, यानी 50-55 रुपए का प्रीमियम जो है हीरो के लिए वो चला जाता है करीबन 190 लेवल के तरफ, यानी 100 पॉइंट से ज्यादा की मोमेंटम ये हीरो के अंदर देखने को मिली। और वो आपके सामने है जो मैंने डाला गया, किस टाइम डाला, किस टाइम वहां पे आपको सब कुछ अपडेट किया जाता है, एक एक लेवल पर डिस्कशन किया जाता है, एक एक लेवल को शेयर किया जाता है ताकि आपके लिए ट्रेड लेना आसान हो जाए। तो अभी टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम के ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब निफ्टी की साइड हमने डे हाई डे लो को तो बिल्कुल इंक्लूड कर लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क कर ली है। थोड़ा सा डीपली जाएं एक लेवल को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो अभी तो हमने देखा था कि बड़े लेवल पे बड़ा ब्रेकडाउन आया था, लेकिन ये इस लेवल तक क्यों आया, क्योंकि देखो एक लेवल था, बाजार पिछले कुछ दिनों से रेंज बोर्ड दायरा जो बना के चल रहा था, यानी 24,120। जैसे ये ब्रेकडाउन होता है हम भी हीरो में पुट की साइड चले जाते हैं, क्योंकि ये गैप था, इस गैप को पूरा फील करना था बाजार ने और वो गैप को फील को कर लिया गया। यानी जो यहां पर लास्ट फ्राइडे का हाई पॉइंट था और उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ था, उस गैप को फील करने के लिए बाजार आया है। तो ऐसे में बाजार का ट्रेंड क्या रहने वाला भाई, बाजार के पास ये गैप था, इस गैप को तो बाजार ने कर लिया है फील। अब बाजार यहां से वापसी की रिकवरी भी तैयारी करके क्लोज होता हुआ नजर आया, क्योंकि जो ये गिरावट आई है, देखो ये ब्रेकडाउन आया, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट जरूर आई है, लेकिन वो गिरावट नहीं आई जो पहले वाली ये गिरावट आई थी। यानी यहां पर जो सेल करने वाले हैं वो थकान महसूस करते हुए नजर आए। तो ऐसे में सिनेरियो क्या बनेगा मार्केट के लिए, तो भैया जो आज का लो पॉइंट है ना, कल का एक स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है सपोर्ट के तौर पर और दोबारा से तैयारी कर सकता है बाजार कॉल साइड के लिए। यानी किस लेवल तक दोबारा से बाजार 24,350-60 का एरिया टेस्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि मार्केट के पास अभी जो लास्ट फ्राइडे को बड़ा ब्रेकआउट आया था उसी ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट दिया गया और उसी लेवल के अबव ही 23,900 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है। तो जब तक बाजार आज के लो को ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो गिरावट और बढ़ने वाली आशंका थोड़ी सी कम रहेगी। यानी इस लेवल से ब्रेकडाउन होता है तो फिर बाजार के पास ये लेवल, क्योंकि लास्ट फ्राइडे के अंदर इसी लेवल से बड़ा रिजेक्शन की बजाय बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ये रिवर्सल ब्रेकआउट जिस लेवल पे आया था वो अब हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे नीचे का सपोर्ट बार, और ये सपोर्ट बार का नाम दे तो नीचे की सपोर्ट हमारे पास 23,500 की तरफ। तो ये लेवल कब मिलेगा, जैसे ही मार्केट आज के लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करता है। अब बात आती है थोड़ा सा डीपली जाने के लिए कि लेवल आखिरकार मार्केट कैसे बना के क्लोजिंग होता है।
देखो मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट बार बना के ऐसे धीरे धीरे नीचे आया है, और जैसे ही मार्केट धीरे धीरे आया तो बाजार ने रिकवर करने की भी शुरुआत कर दी। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर के लेवल से जो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है वही अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड का रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसी ट्रेंड लाइन का साथ लेके हम आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। तो जिस लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो बाजार जैसे ही यहां से बाजार देखो यहां से बाजार इस लेवल से ब्रेकआउट करता है तो पहला लेवल ये टेस्ट करेगा और उसके बाद ये लेवल टेस्ट करता हुआ बाजार हमें लॉन्ग साइड के लिए नजर आए यहां पर। तो अभी हमारे पास ये एरिया कौन सा है, इस एरिया को अगर हम देखें तो ये एरिया हमारे पास बन चुका है एक रेक्टेंगल जोन 24,130 का एरिया। कैसे, देखो इस सपोर्ट बॉटम जोन तो बनाया मार्केट का, सपोर्ट बॉटम 23,870 का एरिया, 870 ब्रेकडाउन होता है तो फिर 23,500 की तरफ कदम बढ़ाए निफ्टी यहां पर, और ये इतना बड़ा एरिया है पुट वालों के लिए। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से ब्रेकआउट लेता है यानी ठीक 24,000 के अबव, फिर मार्केट तैयारी करेगा ये रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा 24,130 का जोन। 130 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो बाजार तैयारी करेगा 24,350 की तरफ लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन 350 आज के हाई पॉइंट तक ये एरिया रहेगा कॉल वालों के लिए। बस आगे बात समझ में कि कॉल वालों के एरिया कहां पे मिलने वाला है, जैसे ही 24,000 ब्रेकआउट हो तो 130 का एरिया छोटा सा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग। लेकिन जब तक मार्केट 24,000 और 23,870 के बीच में रहेगा यहां पर कर देगा अपने प्रीमियम को डीके, यानी सेलर का टाइम रहेगा, सेलर का लेवल है ये यहां पर 24,000, ये जोन बन चुका है 24,000 से लेके और नीचे 23,870 का एरिया, ये पूरा जोन तो है भाई सेलर के लिए। इस जोन के अंदर अगर एंट्री करते हो आपके प्रीमियम को खतरा पूरी तरह से रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 130 की तैयारी करेगा बाजार, और 130 के बाद 350 की तैयारी लॉन्ग साइड के लिए। नीचे का एरिया 870 को ब्रेकडाउन करे तो 23,500 की तैयारी भी करता हुआ बाजार हमें नजर आए नीचे के लेवल की तरफ। अब यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 24,000 के लेवल पर 1,57,000 का बड़ा कॉल राइटिंग बना है। 24,100 के लेवल पर देखें तो 1,11,000 का राइटिंग यहां भी हुआ है। 200 के लेवल पर 1,78,000 का बड़ा राइटिंग, और 24,300 के लेवल पर 2 लाख का बड़ा कॉल राइटर बाजार यहां पे बनाता हुआ हमें नजर आ चुका है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस तौर पर देखें तो बाजार के पास जो लेवल बन चुका है, तो हमारे पास लॉन्ग साइड की हमने बात डिस्कशन किया है 24,350 टेक्निकल तौर से, और 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। लेकिन इससे पहले बाजार ने 24,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और 130 का जोन हमने टेक्निकल देखा है। जैसे यहां से ब्रेकआउट होता है तो 300 और 350 के लेवल कॉल वालों के लिए टेस्टिंग देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड देखें तो जब तक बाजार नीचे 24,000 के लेवल को, क्योंकि यहां पर भी तो मैसिव राइटिंग है, तो ये एरिया 24,000 का एरिया जरूर रहेगा। 24,000 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां पर भी कॉल वालों के लिए 130 का जोन टेस्टिंग देखने को मिले। लेकिन जब तक बाजार नीचे 23,900 96,000 का पुट राइटिंग और 23,800 के लेवल पर देखे तो 1,13,000 का बड़ा पुट राइटर बाजार बना के बैठा है। तो सपोर्ट हमारे पास 23,900, क्योंकि 870 टेक्निकल आज का लो पॉइंट बना है, इसको ब्रेकडाउन करेगा तो बाजार नीचे की साइड 23,500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर भी बनी है, जो लेवल टेस्टिंग होता हुआ हमें नजर आए कल के सेशन में। किस लेवल को ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही मार्केट आज के लो पॉइंट 870 को ब्रेकडाउन करता है तो दोबारा से बाजार एक कहानी बनाएगा नीचे की साइड 23,500 की तरफ। यानी बाजार के पास जो सेशन चलने वाला है सेल ऑन राइज का कब बनेगा, जैसे ही 870 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो बाजार नीचे की तैयारी करता हुआ नजर आए। तो ऐसे में निफ्टी का जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये कितना हमारे लिए पॉजिटिव क्लोज हुआ और कितना नेगेटिव, तो उसके लिए हम रेशो चेक करते हैं पीसीआर रेशो। यानी एक तरह से 0.74 का पीसीआर रेशो अभी निकल के आया, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद ये रेशो निकल के आया, जो हमारे लिए दर्शाता है कि मार्केट जब तक 24,000 के नीचे है दबाव सेल ऑन राइज का रहेगा। लेकिन बाजार 23,870 के अबाव है तो बाई ऑन डेप्स भी दिखाएगा। तो जोन बन गया ना, जो अभी मैंने डिस्कशन किया था, ये डाटा भी हमें साफ साफ वही संकेत देता हुआ
नजर आ रहा है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 4% का बड़ा रिवर्सल, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कल मार्केट ने संकेत दिए थे। यानी कल मार्केट की अगर हम देखें, यहां पर इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकडाउन आया, उसके बाद नीचे से रिकवरी, यानी यहां पर क्या हो गया, इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी नीचे से लेवल से, तो बाजार के अंदर गिरावट का खतरा बढ़ गया था। और आज बाजार के अंदर यहां पर इंडिया विक्स के अंदर तेजी जरूर आई है, तो ऐसे में खतरे के बादल अभी भी मंडरा जरूर रहे हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें, 400 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली, रिजेक्शन, बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। लेकिन निफ्टी में जो गैप था उसने निफ्टी ने तो फिल कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास गैप पेंडिंग अभी भी बचा हुआ है। और इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर के लेवल से हमें रिजेक्शन, ये देखो यहां पर इस कैंडल को नोटिस करो, बड़ा ब्रेकडाउन भी आ चुका है। ये जो बड़ा रिजेक्शन, बड़ा ब्रेकडाउन हमें नजर आ रहा है, यहां से अगर इसी कैंडल का लो पॉइंट, आज जो कैंडल क्लोज हुई है, इसी कैंडल का लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा, तो इस गैप को फिल कर सकता है बैंक निफ्टी, जैसे आज निफ्टी ने किया है। तो कल फोकस कहां पे रखें, सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी पे रखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पे खड़ा है, अगर ब्रेकडाउन आया तो पुट वालों के लिए बड़े अच्छे वाली स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले। देखो लोट साइज थोड़ा सा महंगा जरूर हो गया है, लेकिन अगर हमें अच्छे पैसे कमाने हैं तो लोट साइज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ऊपर के लेवल से देखो, यहां से बार बार मार्केट गिरा भी है, ये और ये, फिर उसी जोन से बाजार के अंदर करेक्शन आना, ये भी बाजार के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बना है। लेकिन यहां पर मार्केट ने आज का हाई के साथ अगर हम देखें, ऊपर की साइड एक गैप था, उस गैप को फिल करने की कोशिश की है, और लेकिन उस लेवल से आई है रिजेक्शन। आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें तो ये आ रहा है 51,780-90 के लेवल के नजदीक। लेकिन गैप की बात करें तो गैप हमारे पास है बैंक निफ्टी में जो पेंडिंग है, ये हमारे पास 51,270। लास्ट फ्राइडे का लो पॉइंट भी अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे का लो पॉइंट हमारे पास है 50,500। चलो डीपली चलते हैं, डीपली एनालिसिस करना भी जरूरी है, तब एक लेवल निकल के आता है। देखो भाई सिंपल बात ये रहेगी, मार्केट यहाँ पे मंडे के लो पॉइंट को सपोर्ट किया है, ऊपर की साइड हाई लगाया था, उसी लेवल को रेजिस्टेंस के सो टेस्ट करके फिर से रिजेक्शन, फिर से बाजार ने रिकवरी दिखाई, फिर से बड़ा ब्रेकडाउन। लेकिन अभी इस लेवल पे आके रुकने का क्या कारण है, ये बॉटम जोन है, यानी मंडे का लो पॉइंट, इसी बॉटम जोन के साथ बाजार रिकवरी कर सकता है कॉल वालों के लिए, जब तक इस लेवल के ऊपर है। जो ये लेवल मिला है ना नीचे की साइड, चलो इस लेवल को सीधा डायरेक्ट बात करते हैं। ये लेवल हमारे पास 51,800 का लेवल, इसको बनाएंगे सपोर्ट 51,800। 51,800 के अपाव है, बार बार मार्केट क्या दिखाए, रिवर्सल, बाय ऑन डिप्स, यानी 51,800 के स्टॉप लॉस के साथ ही हम लॉन्ग साइड की बात कर सकते हैं। किस लेवल तक, ऊपर से आया है बड़ा ब्रेकडाउन, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ है, तो रिटेस्ट जोन जिस लेवल पे हुआ है वो हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। और इसी रेजिस्टेंस पॉइंट के साथ अगर हम देखें, ये बन गया हमारे पास 52,240-50 का एरिया। आज के हाई पॉइंट की बात करें तो वो आ चुका है 52,700 का। चलो डीपली चलते हैं 15 मिनट के लेवल पर। तो बैंक निफ्टी में देखें तो सेशन यहाँ पर भी पूरी तरह से साइडवे बनता हुआ नजर आया, ये साइडवे जोन। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल से और इस लेवल से ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे, कॉल वाले एली यहां पर एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से। वो किस लेवल तक हो सकते हैं कॉल वाले, ये अपर साइड पे बाजार के पास है 52,800 का एरिया, यानी स्ट्रॉन्ग। लेकिन उससे पहले बाजार के पास ये एरिया रहेगा 52,250 का ये लेवल। 250 से लेवल ब्रेकआउट होता है तो 800 की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ हमें साफ साफ नजर आए। लेकिन इस लेवल के नीचे रहता है बाजार, प्रीमियम को डीके करेगा, क्योंकि 250 और नीचे का सपोर्ट एरिया है 51,790 का लेवल, यानी 800 के नियर। तो ऐसे में 790 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो सपोर्ट के तौर पर फिर हमारे पास 51,270, और 270 को भी ब्रेकडाउन करे तो मार्केट फिर 50,500 की तरफ कदम बढ़ा लेगा सीधे तौर पर। बाजार के पास लेवल कौन से हैं, इस दायरे से बाहर निकलेगा कल बाजार। यहां से अगर बाजार दायरे से बाहर निकलता है तो यहां पर एक अच्छी वाली मूवमेंट मिल सकती है। अगर इसी दायरे के अंदर घूमता रहा तो प्रीमियम को खत्म कर देगा, पूरी तरह से निचोड़ कर रख देगा ऑप्शन बायर के प्रीमियम। बैंक निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा राइटिंग किस लेवल पे हुई है, तो यहाँ पर हमारे लिए 52,000 का जो लेवल है, 45,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर बाजार ने बनाया है। 52,500 के लेवल पर देखें
तो यहाँ पर भी 66,000 का बड़ा राइटिंग बाजार ने बनाया है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास 51,500 के लेवल पर 38,000 का पुट राइटिंग बना है, लेकिन नीचे 51,000 के लेवल पर 52,000 का बड़ा यहां पर पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। तो मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने अच्छे लेवल पर रेजिस्टेंस बार जरूर बनाए हैं लॉन्ग साइड के लिए। कौन से लेवल हैं? 52,500 बड़ी कॉल राइटिंग बाजार के अंदर बनती हुई नजर आ चुकी है। लेकिन बाजार का जो सिनेरियो देखें, आज बाजार हाई लगाता है 52,700 कुछ लेवल तक, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन पे रिजेक्शन ब्रेकडाउन आया है। तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, इस लेवल की बात करूंगा, क्योंकि ये लेवल जो बना हमारे पास 52,244 के लिए है। तो इस लेवल पर देखें तो ठीक मार्केट के पास हैवी कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो ऐसे में हमारे लिए जो पहले टेक्निकल लेवल है पहले उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 52,000 का एक आंकड़ा है जिस लेवल में मार्केट टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट 250 की तैयारी भी करता हुआ हमें साफ साफ नजर आ सकता है कल के सेशन के अंदर। यानी हमारे पास जो अपर साइड पर रेजिस्टेंस बार बना है 52,000, सेकंड के तौर पर देखें तो 52,250 का लेवल, और 250 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड हमारे पास 52,500 600 700 तक का एरिया अच्छे वाली लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। नीचे की साइड बाजार ने जो बनाया है 51,000 52,000 के लेवल को छोटा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बना नहीं पाया है। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 51,500 के लेवल पर 38,000 की मैसिव पुट राइटर बना है। 51,000 के लेवल पर देखें तो 52,000 का बड़ा पुट राइटर बाजार यहाँ पे बना के बैठा हुआ है। तो इसलिए हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर देखें तो ये सपोर्ट जोन जो हमारे पास बन रहा है 51,500 का जोन, 51,500 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 51,000 की तरफ कदम बढ़ा दे, यानी पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग हावी होती हुई नजर आए नीचे की तरफ यहाँ पर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम यहाँ भी रेशो निकाल के चलेंगे, और जो अभी रेशो निकल के आई है बैंक निफ्टी के अंदर 0.88 का रेशो है, जो बैंक निफ्टी के अंदर अभी एक साइडवे ट्रेंड की तरफ और इशारा करता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आ चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड के लिए बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला जोन जिस लेवल से रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिले, ये एक छोटा सा एरिया रहेगा 52,250 का लेवल। 250 से ब्रेकआउट होता है तो आज का हाई टेस्टिंग देखने को मिले, ये है हमारे पास 52,750 का आंकड़ा। लेकिन सपोर्ट के तौर पर 51,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहां से ब्रेकडाउन होता है तो सपोर्ट हमारे पास 51,270 के लिए पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग नीचे की साइड, ऊपर वालों के लिए कॉल का स्कैल्पिंग 250 के ऊपर। तो अभी बैंक निफ्टी के पास दायरा ये रहेगा जहां पर ट्रेडिंग करना रिस्की रहेगा। इन लेवलों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करें, तभी एक आपके लिए अच्छी वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड सेटअप बढ़िया वाला मिलता हुआ कल नजर आए।